बिल्कुल साथियों, कुछ ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जातिवादी नेताओं को अभी 60 से 70 वर्ष के पहले का इतिहास सही से पता नहीं है, लेकिन जब बात आएगी नफरत फैलाने की तो ये लोग ज्ञान देंगे अपना रामायण महाभारत और वेदों पुराणों तक के। समझ रहे? अब साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि नफरत फैलाने के लिए कुछ जातिवादी नेता फैला रहे हैं कि द्रोणाचार्य तो गलत थे भैया, द्रोणाचार्य गलत गुरु थे, जातिवादी थे, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। बात आएगी चुनने की तो मैं अर्जुन को नहीं चुनूंगा, मैं तो एकलव्य को ही चुनूंगा, बिना जाने समझे लगे हैं। बिल्कुल साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि हम सभी को एक चीज़ को सबसे पहले समझना होगा कि हमारा भारत देश संविधान से चलता है, जो संविधान में नियम कानून है उन्हीं के हिसाब से। ठीक वैसे ही साथियों, पहले भी अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा थे और उनके अपने अपने नियम थे। समझ रहे साथियों, हमारे भारत देश में जो आर्मी का प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है वो भारतीय लोगों को ही दी जाती है कि हमारा नियम और कानून है। समझ रहे? हिंदू तो साथियों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नियम नहीं है ना कि हम बांग्लादेश या नेपाल के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मजबूत सैनिक बना दें, प्रशिक्षण दे दें। समझ रहे साथियों? और ठीक ऐसा ही हुआ था एकलव्य की घटना में कि वो भी एक अलग राज्य के राजा का बेटा था। समझ रहे? और उसने जो शिक्षा ली वो दूसरे राज्य के गुरु से शिक्षा ले ली, वो भी चोरी छुपे। और अब भारत देश में कोई विदेशी पकड़ा जाएगा ट्रेनिंग लेते तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही वो पकड़े गए भाई तो उन्हें भी सजा दी गई और उनका अंगूठा ले लिया गया। समझ रहे? और साथियों, आप सभी को बता दूं कि द्रोणाचार्य जी की ही वजह से वो व्यक्ति एकलव्य आगे चल के और अच्छा तीरंदाज बना। उन्हीं ने इशारों में बताया कि भैया उंगलियों से भी, 2 उंगलियों से बिना अंगूठे की भी तीरंदाजी की जा सकती है, और आज उसी पद्धति से जो तीरंदाज बनते हैं वो बनते हैं। समझ रहे? तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि नियम और कानून और राजधर्म, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा साथियों में। और बहुत से मैं देख रहा हूँ कि यदुवंशी ये लिखते हैं लोग अपने आप को यादव, और जब वो कहते हैं कि मैं तो एकलव्य को चुनूंगा, अर्जुन को नहीं चुनूंगा। एक संजय यदुवंशी नाम का बच्चा है, कोई सिंगर है यूपी का, गाना तो वैसे बताता है कि भूत बना देंगे, मत्थे में गोली मार देंगे, कट्टा कानपुर का दिला देंगे, आई आई गाड़ी बदमाश की गाड़ी। समझ रहे? मतलब पूरे दबंगियाई वाले गाने। लेकिन जैसे ही यूजीसी आया तो सोशस वंचित हो गया, और ये कह रहा है कि मैं किसको चुनूंगा? एकलव्य को, अर्जुन को नहीं चुनूंगा। मेरे भाई, सबसे पहले तो स्वयं का इतिहास जान, और अगर यदुवंश लिख रहे हो, मान रहे हो, तो अपने धर्म को समझो, पढ़ो। एकलव्य को मारने वाले कौन थे पता है आपको? भगवान श्री कृष्ण। समझ रहे? और एकलव्य कोई धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहा था तीरंदाजी सीख के, ये जरासंध के साथ मिलके और भगवान श्री कृष्ण के दुश्मनों के साथ मिलके यादवों को ही मार रहा था, यादवों की सेनाओं पे हमला कर रहा था। समझ रहे? तो समझना पड़ेगा। उसका बेटा भी कोई धर्म की मार्ग पे नहीं चला, वो भी कौरवों के साथ लड़ा, भीम ने मार दिया। तो इन सभी चीज़ों को हमें समझना तो पड़ेगा साथियों कि आखिर हकीकत में क्या, किस वजह से ये सब हुआ। नहीं, लेकिन हम तो आ गए। बाकी आप सभी से यही कहूँगा साथियों, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। बिल्कुल।